धर्मश्री बंधुओं, हम सभी ने कल कृष्ण लेस्या के विषय में देखा और कृष्ण लेस्या का विषय इतना गहन है, इतना विशाल है कि 6 दिन क्या 60 दिन भी निकाल दें तो कम है। कितने दिन? 60 दिन भी निकाल दें तो कम है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा परिणाम हमारे अशुभ रहते हैं। वर्तमान में शुभ परिणाम कम होते हैं, अशुभ परिणाम ज्यादा होते हैं। शुभ क्रिया कम करते हैं, अशुभ क्रिया ज्यादा करते हैं। इसलिए हमारी कृष्णलेशा ज्यादा रहती है और शुभ लेशा कम रहती है। थोड़ा सा कुछ हो जाए, अभी इष्ट वियोग नाम का ध्यान हो जाए, थोड़ा सा हमारा कोई शत्रु आ जाए, हमारा बैरी आ जाए जिसको हम पसंद नहीं करते, वो हमारे पास बैठ जाए तो तुरंत अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान शुरू हो जाएगा। एक कृष्णलेशा, थोड़ा सी पीड़ा खोई, थोड़ा सा दर्द उत्पन्न हो जाए, थोड़ा सा दर्द में पीड़ित हो जाते, परेशान हो जाते, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, जिसको हम टेंशन अपनी भाषा में कह देते हैं। टेंशन बढ़ जाता है, इसी कारण से फिर बीपी हाई और शुगर हाई होने लगता है। क्या? हाँ, पीड़ा होना एक सामान्य विषय है और पीड़ित होना एक विषय दूसरा हो गया। भूख लगना एक सामान्य विषय है और भूख लगने पर आकुल व्याकुल होना एक अलग विषय हो गया। क्षुधा वेदनी कर्म का उदय तो अनंत परमात्मा को भी होता है, जिसको अपन क्षुधा परिचय जब कह दें। 22 परिचय में क्षुधा परिचय नाम का परिचय अनंत भगवान को भी होता है। क्या? क्षुधा परिचय अनंत परमात्मा को भी होता है, लेकिन क्षुधा में दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, खाने की इच्छा नहीं होती उनकी। क्यों? उनका मूल कारण मोहिनी कर्म नष्ट हो गया। कौन सा कर्म नष्ट हो गया? मोहिनी कर्म नष्ट हो गया। इस कारण से क्षुधा वेदनी होने पर भी उन्हें वेदना नहीं होती है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते, बोले महाराज जब चतुर्थ काल में साधु हुआ करते थे, उनको सियालनी खा रही है, उनको अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या उनको दुख नहीं होता था? मैंने कहा नहीं, दुख तो कथनचित था पर दुखी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो अपना उपयोग उस ओर नहीं ले जाते थे, अपना उपयोग शुभ में ले जाते, दूसरे में ले जाते थे, अच्छे में ले जाते थे। कर्म का विपाक है। और सबसे बड़ा चिंतन करते थे जब गज कुमार मुनिराज के ऊपर उनके ही ससुर ने, ध्यान रखना एक बात हमेशा हम कहते हैं, आज हमें हमारा घात दूसरों से नहीं अपनों से है। क्या? आज हमें अपना घात अपनों से है, दूसरों से नहीं है। हमारा अनादर यदि है तो अपनों से, दूसरों से नहीं है। हमारी बुराई, घर की बुराई यदि होगी तो ध्यान रखना दूसरों से पता नहीं होगा, घर वालों से पता चलेगी। भाई भाई में क्या चल रहा है कौन बताएगा? घर के लोग ही। देवरानी जेठानी में क्या चल रहा है कौन बताएगा? घर की बहू में। सास बहू में क्या चल रहा है कौन बताएगा? घर के लोग। हमारे घर की बुराई यदि करने वाला कोई होगा तो हम ही होंगे, दूसरा कोई नहीं है। ये विशेषता है। तो गजकुमार मुनिराज के ससुर ने जब कील ठोकती सिर में, चूल्हा बना दिया, सिगड़ी बना दी, आग लगा दी, तो मालूम गजकुमार क्या चिंतन कर रहे थे? हे ज्ञानी, तू तन को जला सकता है, चेतन को नहीं जला सकता। क्या? तू तन को जला सकता है, आग तू तन को जला सकती है, चेतन को नहीं जला सकती, क्योंकि चेतन जलने वाली चीज ही नहीं है। चेतन को जलाया ही नहीं जा सकता, चेतन को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। ऐसा चिंतन करके, वो उपसर्ग सहन करके विश्वास मानो ज्ञानी अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। ऐसे कई मुनिराज हुए जिनको कितने कष्ट आए, कितनी परेशानी आई, झेले। क्योंकि जिसने स्वतंत्र अवस्था में कष्ट झेल लिए उसको परतंत्रता में कष्ट नहीं झेलने पड़ते।
क्या? जिसने स्वतंत्र होके कष्ट झेल लिए उसको परतंत्रता में नहीं झेलने पड़ते। आज यदि तुमने स्वेच्छा से अष्टमी चतुर्दशी रविवार को या कभी कभी नमक आदि का त्याग कर दिया तो डॉक्टरों से त्याग नहीं करना पड़ता। फिर हम कहें आपसे कमल भाई नमक त्याग कर दो, बोले महाराज गले से नहीं उतरता। मोहन जी शक्कर त्याग कर दो, बोले महाराज क्या करूं मिश्री मावा अच्छा लगता है। लेकिन सच बताओ डॉक्टर कहे तो एक व्यक्ति कटेरा में टहरका में था, छोटा सा गांव है, उसके घर में 2-3 बार आहार हुए। मैंने उसको त्याग की बात करी, मैंने कि बाबा 50-55 साल की उम्र हो गई, तम्बाकू त्याग कर दो। बोले महाराज चलते ही कौन है, नहीं चल पाता। और सबसे बड़ा बहाना लोगों को तम्बाकू खाने वालों को, बोले महाराज सही बता पेट साफ नहीं होता, नहीं खाएं तो। जो नहीं खाते, जो खाते उनकी बात बता रहा हूँ। क्या बोले? बोले महाराज पेट साफ नहीं होता, नहीं त्याग किया। फिर दूसरी बार किया, फिर मैंने प्रयास किया, फिर तीसरी बार किया, नहीं त्याग किया। विश्वास मानो चौथी बार में गया, उसका मुंह मुझे टेढ़ा मिला। मैंने और बाबा क्या हो गया? कैसे हंसना नहीं, सही बता रहा हूं, टेढ़ा मुंह था। अब उसकी भाषा में बता रहा हूं मैं बोल के, मतलब टेढ़ा मुंह करके कैंसर कैंसर। तम्बाकू खाते हो? नहीं मेरा सुपारी भी नहीं खाते। मैंने कहा बाबा नाम नहीं बोल रहा हूं, नाम मुझे याद है अच्छी तरह से, हो सकता है टीवी में सुने। बोले महाराज वहां भी मेरी बुराई चल रही है। बुराई नहीं है, ये तुम्हें संबोधन के लिए है। विश्वास मानो उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, कैंसर हो गया, और कैंसर के बाद ऑपरेशन हो गया, फिर सब कुछ छोड़ दिया। अन्य व्यक्ति जब डॉक्टर की बात, विश्वास मानो ज्ञानी, जो व्यक्ति गुरुओं की बात नहीं मानता है, गुरुओं की बात पर त्याग नहीं करता है, उसे डॉक्टरों की या बकोलों की बात पर त्याग करना पड़ता है। ये पक्का है। मेरी बात मान लेता, हो सकता कैंसर नहीं बढ़ता है, नहीं होता, लेकिन पैसा के पैसे लगे, तन भी बर्बाद हुआ, धन भी बर्बाद हुआ, और शरीर माने समय भी बर्बाद हुआ। विचार करना ज्ञानी, कहने का अर्थ हमारा ये, परतंत्रता में हम सब कुछ सह लेते हैं। तिरंच गति। अभी जब भी कोई हमेशा एकासन आदि के समय, उपवास आदि के समय लोग परेशान होते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, भैया नरकों में कितना कष्ट सहा, बताओ। जान दो कम से कम 10,000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक पानी की बूंद भी पीने नहीं मिलेगी। कितने हजार वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक पानी की बूंद भी पीने नहीं मिलती। सुन लो ज्ञानियों, त्यागियों, आज कर लो स्वेच्छा से त्याग। बोले महाराज बिना पंखा का नहीं चल रहा, महाराज बिना कूलर के। एक ज्ञानी बोला, ब्रह्मचारी बोले महाराज एसी की व्यवस्था कर लो, ठंडक ठंडक हो जाए, मजा आ जाए। बोले महाराज पंखे में तो गर्म हवा लगती है। मैंने पापी रागी, एसी की हवा खाना, घर जा, मेरे यहाँ एसी में नहीं लगती। मेरे यहाँ तो ज्ञान की एसी मिलती है, जिनवाणी का कूलर मिलता है, यहाँ एसी कूलर नहीं मिलता हमारे यहाँ। क्यों? अन्न के लिए एसी में ऐश करना हो तो घर में ऐश करो। क्या भाई? यदि एसी में ऐश करना हो तो घर में ऐश करो। जैसे मैंने कल कहा था, घूमना हो, फिरना हो, खाना हो, पीना हो, जो कुछ करना हो घर में रहो। पर यहाँ तो साधना का मार्ग है, एसी का मार्ग नहीं है, एक कूलर का मार्ग नहीं है, जिनवाणी का मार्ग है, इस साधना का मार्ग। एक कष्ट होते जरूर है, एक बार चिंतन किया करो, थोड़ी देर का कष्ट हमेशा के लिए सुख प्रदाता है, और थोड़ी देर का सुख हमेशा के लिए कष्ट प्रदाता है। आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ राज में बहुत सुंदर बात लिखी, संसार का सुख सरसों के दाने बराबर, और दुख मेरू पर्वत बराबर। और संसार के सुख जब छोड़ देते हैं तो कष्ट सरसों के दाने बराबर, और सुख मेरू से महान बढ़ करके। क्यों? थोड़ा सा कष्ट सुख का कारण है, और थोड़ा सा सुख कष्ट का कारण है। अब बताओ क्या करना चाहते हो, क्या भोगना चाहते? तुम्हारे आचार्य ने मालूम स्पष्ट लिखा कि कष्ट के दिनों में दुखी मत होना, कष्ट के समय परेशान मत होना,
कष्ट आएगा हमारे कर्म को, जैसे हम परेशान होंगे, पुनः असत वेदनी कर्म का बंद होगा और दुखी होंगे। थोड़ा झेलने का प्रयास करो, झेलो, क्षमता रखो। क्यों? क्योंकि कष्ट तो आएगा। इसलिए हमारे आचार्य पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान छोड़ो, क्योंकि आर्त ध्यान करने से अशुभ कर्म का आश्रय पुनः होता है असाता वेदनी रूप में। वह असाता वेदनी का ही नहीं, आचार्य ने सिद्धांत गुरु में लिखा, एक समय में हर समय 7 कर्म का बंध होता है। कितने कर्म का? कितने कर्म है? 8 कर्म। कितने होते हैं? 8। आयु कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है। क्या? आयु कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है, बाकी 7 कर्म का बंध हमेशा चलता है। अशाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है, इसका मतलब 6 कर्म और बंध चल रहे हैं। बस अपनी अपनी कितना कितना किसमें जाना है वो विषय अलग है। जिसकी तीव्रता होगी उसमें तीव्र मात्रा में द्रव्य जाता है, और जिसमें कम कम होता है सामान्य विषय। लेकिन बनते हर क्षण ध्यान देना ज्ञानी, हर क्षण हर समय हम कर्म का बंध कर रहे हैं। हर क्षण हर समय हम कर्म का बंध कर रहे हो। कैसा? सिद्धा अंतिम भागम अवप्य सिद्धा दंत गुणमेव समय पबंधम बंधवी जोग विशेष विसृतो। आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठ सार कर्म कांड में लिखा, एक समय में, ध्यान देना ज्ञानियों, तुम लोग यहां बैठे हो ना, अभी मैंने जयपुर में जब था, और वास्तव में जयपुर कल मैं सोच रहा था दोपहर में बैठे बैठे, क्या भावना है। पहले सोचता था कि शहरों में भावना नहीं है, कहाँ समय मिलेगा, राजधानी राजधानी एक से एक पैसे वाले बैठे हैं, कहाँ समय। पर वास्तव में देखा मैंने, वहाँ पूजा में लाइन लगती है, हर मंदिरों में लाइन लगभग लगभग 50-50, 60-60, 70-70 पुजारी। यहाँ तो 5 भी नहीं मिलते, 1-2 बूढ़े बूढ़े दिखते हैं सुबह से, और बाकी का निर्मल जी आ जाते हैं, बाकी शायद कोई दिखता ही नहीं है। कोई एक एक करके आते हो। अभी तो जरूर एक पाठशाला चलने लगी तो बच्चे करने लगे। जयपुर शहर में 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 हर कॉलोनी में लगभग। कीर्ति नगर में देखो, वैशाली नगर में देखो, दुर्गापुरा में देखो, और जहां जहां गए अधिकांशता लोग में भावना। और सबसे बड़ी एक विशेषता मैंने और देखी थी वहां की, हर मंदिरों में, सुन लो नैनमा वालों तुम भी, हर मंदिरों में दोनों परंपरा। क्या? हर मंदिरों में दोनों परंपरा, ये सबसे बड़ी विशेषता। दोनों परंपरा, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार अपने हिसाब से क्या जाते हैं, अपने हिसाब से पूजा करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। मैंने जयपुर वालों को आशीर्वाद दिया, मैंने कि ध्यान रखना, ऐसे ही बना के रखना। कोई साधु भी कहे, हमारे गुरु आचार्य विराग सागर महाराज भी कहें कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, बोले महाराज परंपरा अपने घर में रखो, हमारे यहाँ जो चल रहा है प्रेम से भक्ति चल रही भगवान की, चलने दो, कोई इसमें हमारा व्यवधान मत डालो, बाधा मत करो, किसी प्रकार की बाधा मत डालो। सच में 1-2 मंदिरों में कहीं कोई साधु विशेष पहुंच गए, उन्होंने जरूर पंथ परंपरा को पुष्ट कर दिया है, बिल्कुल एकांतता में ले गए। पर वहां हर मंदिरों में, पुराने मंदिर देखो पुराने, नए देखो नए, सब प्रकार के लोग सब प्रकार की पूजा, सब प्रकार की आराधना करते अपने हिसाब से, कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वही सूत्र पर मैंने उनको समझाया, मैंने कि ज्ञानी सच है, बहुत अच्छा करते हो तुम, भगवान की पूजा में तुम भाव लगाओ, इन क्रियाओं में भाव मत लगाओ, क्रियाओं में समय मत दो। बहुत सारे लोग क्रियाओं में भाव देते हो। अभी मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा अभिषेक नहीं करते हो? बोले महाराज करना तो चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा बेटा अंदर कर लेना, अंदर कर लिया करो, है ना, समझ गए ना। बच्चों को भावना है, एक क्रिया में चलेगा आज हम वास्तव में। यानी हम क्रिया को देखते हैं, भाव को नहीं देखते। आज हम हर जगह से, दोनों से, विश्वास मानो दोनों में कट्टरता ज्यादा आ गई। तो ऐसा नहीं समझना 13 वालों में कट्टरता है, मैं समझता हूं 20 वालों में भी कट्टरता बहुत है। क्या? 13 वालों में कट्टरता है, 20 वालों में कट्टरता है। कट्टर तो इतनी कि कई बार हम लोगों को धार्मिक की क्रिया से वंचित कर देते हैं। और मैं कहता हूं भैया, मैं मालूम जब कभी कोई भाव, मालूम बहुत सारे लोग दुर्गापुरा में शुरू में बहुत सारे युवा आए, महाराज मैंने कहा क्यों ज्ञानी अभिषेक नहीं करता है? बोले महाराज नहीं करता हूं। कितने बजे दर्शन करने आता है? बोले महाराज जब बूढ़े बूढ़े निपट जाते हैं उसके बाद। समझ गए ना। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज पहले अभिषेक करने आता था, लेकिन बूढ़े बूढ़े लड़ते हैं मंदिरों में, इसलिए भाव खराब होते। मैंने कहा बहुत अच्छा है, जहां भाव खराब, हमारे आचार्य ने लिखा मालूम, एक बात बताऊं, मैं जब यहाँ आया था नैनवा, अभी मैं सोच रहा 2-3 दिन रुकूंगा, मैंने जरूर नहीं पा रहा था, मैंने तो पहले करता 2 गाड़ी पहले प्रेस कर जाऊंगा, क्या परेशानी है।
और विश्वास मानो तुम्हारी भावना और समर्पण अच्छा दिखा, श्रद्धा अच्छी दिखी, इसलिए मैंने कहा चलो 11 तारीख तक कोई टेंशन नहीं, आराम से ले दो। क्योंकि मूलाचार में लिखा है जहां कसायों की उत्पत्ति होती हो, जहां परिणाम दूषित होते हो, उस समान को, उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। उन बच्चों ने एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द, ध्यान देना, विश्वास मानो एक ही शब्द बोले, बोले महाराज हम लोग अभिषेक पहले करते थे, लेकिन क्या करूं यहां आकर के कसाय भाव होते हैं, गालियां निकलती हैं, अशुभ शब्द निकलते हैं। फिर मैंने भी वहां जब प्रवचन किया, बहुत सारे लोग विश्वास मानो सुधरते हैं, परम सत्य जिनवाणी का प्रभाव पड़ता है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने बाबा गालियां घर में निकालो तो कथनचित मान सकते हैं, गालियां दुकान में निकालो तो कथनचित मान सकते हैं, अशब्द घर में निकालो कथनचित मान सकते हैं, पर प्रभु के द्वार में तो भगवान की भक्ति परक शब्द निकालो, जिनवाणी के शब्द निकालो, गुरुओं की आराधना के शब्द निकालो, और लोगों से तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो गया हो उससे भी प्रेम से जय जिनंद करो, तब तो तुम्हारी पूजा करने का फल है, अन्यथा इस थाली की द्रव्य उस थाली में जा रही है। वास्तव में फिर वहां पर लोगों ने चतुर्मास में दुर्गापुरा में बहुत अधिकांशतः पूरे अभिषेक करते थे, पर मैंने कई लोगों को नियम दिया, अच्छे अच्छे लोगों जो युवा अवस्था में थे अभिषेक करने लगे। तो मैंने कहा चलो कम से कम मेरा चतुर्मास करना सफल और सार्थक हो गया। विश्वास मानो ज्ञानी, क्योंकि मैं तो वहीं चतुर्मास सार्थक मानता हूँ, वहीं अपना प्रवेश सार्थक मानता हूँ, मैं अपना जाना वहीं सार्थक मानता हूँ। जब अलग हुए दो भाई, ऐसे बैठे दो भाई ऐसे बैठने लग जाएं, दो चौके की माताएं, दो किचन में काम करने वाली देवरानी जिठानी, दो किचन में काम करने वाली सास बहू, यदि कभी कभी होली दिवाली में एक साथ आके खाने लग जाएं तो विश्रांत सागर का आना सार्थक और सफल हो जाता है। यही कहता हूं मैं तो, क्योंकि अपनों से एक ही बात कहता हूं, ज्ञानी लड़के जिंदगी निकाली तो तुमने क्या निकाली, टेंशन में जिंदगी निकाली तो क्या निकाली, शत्रुता में जिंदगी निकाली तो क्या निकाली। विश्वास मानो ये जिंदगी तो तिरंज भी निकाल देते हैं। कौन? तिरंज भी। तो फिर तुम में और तिरंजों में अंतर क्या रहा, बताओ भैया, क्या अंतर रहा? ध्यान रखना, जब जितने युवा बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब माताएं जो हो गई, शादी हो गई, कि माताओं थोड़ी थोड़ी बात को जितना ध्यान, जितनी बहुएं हों, थोड़ी थोड़ी घर की बातें अपनी पतियों के कान मत भरा करो।